पेपर 1 मेंस 7 क्वेश्चन है 80 नंबर के, 250 नंबर में से 80 नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मेंस के हाँ ये मेंस है, 2023 का मेंस है ये। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ये आपको अगर पता ही नहीं रहेगा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तो आप तो नहीं कर पाएंगे ना। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही लें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोल रहे हैं उसको, तो नाम में इंडस ही है, रिवर वैली की ही बात हो रही है। खत्म कैसे होगा उसके बारे में डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं, वो फ्लड वाला हो या ड्रॉट वाला हो, वही चीज़ है। हाँ ऑब्वियसली यूपीएससी के क्वेश्चन की खासियत यही है। बिल्कुल, यूपीएससी के अधिकांश क्वेश्चन आपको हाँ ऑब्वियसली एनसीईआरटी आप शुरू कीजिए पढ़ना, धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और हाँ ठीक है, पहले हम ये बताते हैं फिर मैडम से क्वेश्चन कीजिएगा और मैडम बताएंगी बाकी चीज़ें। अब डिस्कस द कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ज्योग्राफी इस तरह करके इसमें टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब पेपर 3 देखिए, 4 क्वेश्चन है 50 नंबर के, है ना, 1/5 मार्क्स, 250 नंबर में से 50 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इकोलॉजी से पूछे। जैसे कि डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक, है ना, तो डैम वाला तो बहुत सारा चलते रहा है। ऑयल पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, मरीन इकोसिस्टम से हो गया रिलेटेड। तो क्वेश्चन जब आप एनसीईआरटी करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उससे, फिर उसको जो जोड़ना है वो काम आपका पेपर करेगा, न्यूज़पेपर करेगा। बाकी जो यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी चीज़ें उसकी सहायता लीजिएगा आप, लेकिन आप खुद से ही आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स की मैडम लेती हैं तो वो बताते रहेंगे बीच बीच में, जो रेगुलर नहीं आ पाते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्टेंट है हम लोगों को, लेकिन बताते रहेंगे। अब मैडम बताएंगे। देखिए, इतना जो सिलेबस और क्वेश्चन दिखाने का कारण यही है कि आप जितनी बार क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू होंगे, जितनी बार आप सिलेबस देखेंगे, आपके मन से ये भय खत्म हो जाएगा कि यूपीएससी जो है बहुत टफ है, वो हमारे लेवल से बाहर की बात है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई कैन। तो ये चीज़ आप बार बार जब देखेंगे ना तो वैसा लगेगा आपको कि नहीं, ऐसा भी टफ नहीं होता है ये चीज़, हम जितना इसको मान लेते हैं आप, मतलब, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग इतना ला के इसको इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा। जैसे आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल है, अब प्लस जो है थोड़ा सा आपका फैक्चुअल है, तो वो चीज़ें तो आराम से आपका हो जाएगा। थर्ड पेपर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको करंट से बहुत ज़्यादा इसको जोड़ के इसको पूछा जाता है। तो एक प्रॉपर आपका डायरेक्शन कैसे मिलता है पढ़ने का, जब हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखते हैं कि अच्छा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम इसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करने की ज़रूरत है। या आपको गाइडेंस कौन देगा, ये क्वेश्चन ही देगा आपको, ये सिलेबस ही बताएगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है। इसलिए हम बोले कि सिलेबस को तो आप, मतलब, जब भी मैं आती हूँ तो इस बात को जरूर बोलती हूँ कि सिलेबस और क्वेश्चन बैंक मस्ट है। आप उसके बिना, और राइटिंग, ये 3 चीज़ अगर आपने कर लिया ना तो यूपीएससी आपके, ऐसा नहीं कि रेंज से वो बाहर है, किसी के भी रेंज से बाहर नहीं है वो, बट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से कैसी बनाते हैं हम और कैसे पढ़ते हैं। तो ये शुरू करने से पहले, चूँकि ज्योग्राफी का मतलब आप लोग होली में रुके, हमको पता था कि कभी क्लास खत्म होने वाली थी, लेकिन ज्योग्राफी, और सॉरी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में एक ओवरव्यू के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि किस तरह से, मतलब, ज्योग्राफी आखिर क्या डिमांड करता है, जो सब्जेक्ट ये क्या है। तो आपको बाकी चीज़ें तो बता देंगे, तो आप ये बताइए कि कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं हम तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। जैसे हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री तो सबको हमको लगता है सबने पढ़ा होगा। हिस्ट्री में क्या डिमांड करता है, कैसे पढ़ते हैं हम लोग? हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किसी भी स्पेस का, मान लीजिए इंडिया है तो उसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, फिर आपका इसमें मेडिएवल आते हैं, फिर आपका इसमें जाते हैं मॉडर्न में आते हैं, तो कॉन्टेम्प्रेरी में आते हैं। तो ये क्या है, आपका टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम सीरीज है कि एंशिएंट ज्योग्राफी है, मेडिएवल है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। और टाइम के एस्पेक्ट से किसी रीजन का या फिर पूरे वर्ल्ड का या इंडिया का किसी भी जगह का हम हिस्ट्री देखते हैं।
उसी तरह से सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, डिमांड होता है। पढ़ते मतलब पूरे लैंड का ही ये चीज़ को पढ़ते हैं, बट सबका तरीका अलग है। जैसे जियोलॉजी कोई पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो सब कोई का क्या है, अलग अलग ये डिमांड है चीज़ों का। तो आप ज्योग्राफी को जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? कोई ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? फर्स्टली लाइक जो इंडियन ज्योग्राफी है, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद से जो सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अच्छा के कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम। हाँ, जैसे ज्योग्राफी क्या हुआ आपका कि हम किसी स्थान, इसमें स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वहाँ पे जैसे टाइम इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में क्या है, कोई भी जगह पहले हम जानेंगे लोकेशन वाइज, तभी हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि ये ज्योग्राफी जो है ये भी लैंड का ही अध्ययन करता है, स्टडी करता है, बट कैसे अध्ययन करता है, लोकेशन जानना चाहिए इसके बारे में आपको। तो ज्योग्राफी सबसे पहले बेसिकली क्या रीड करता है ये, कि किसी भी स्थान पे, किसी भी स्पेस में जो वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसका ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग पढ़ते हैं। मतलब इंटर रिलेशन मतलब पढ़ते हैं हम लोग से देखेंगे। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं क्या है, वो प्रभावित होता है, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं उसके ऊपर प्रभावित होता है। फिर कल्चरल ज्योग्राफी है, फिर आपका सोशल ज्योग्राफी है, सारा चीज़ कैसे प्रभावित होता है। वो स्पेस में मतलब मानव, खास करके बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने जो है बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया टेक्नोलॉजी के बदौलत। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पूरे इन्वायरमेंट को आपको प्रभावित करता है। इस चीज़ को आप देखेंगे, जैसे उसमें था भी रिसोर्सेज देखा, आपने देखा होगा सिलेबस में क्या था, वो रिसोर्स पढ़ना है आपको। तो ज्योग्राफी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा, मतलब सॉरी यूपीएससी जो है हमेशा उस चीज़ को फोकस करती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। मीन्स कि वो आपके क्या बोलते हैं उसको, डे टू डे लाइफ से आपका जुड़ा हुआ है, वो आपके हर एस्पेक्ट को प्रभावित कर रहा है ह्यूमन बीइंग के। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये ज्योग्राफी इसमें पढ़ेंगे। आप देखिए क्या था, सिलेबस में था ना, यहाँ पे देखिए, ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अगर इससे समझ रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज पूरा आपका दिखा रहा है, साउथ एशिया हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, फैक्टर्स, उसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। ये लोकेशन इसमें देखना कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोकेशन भी है आपका। इसके बाद देखेंगे रिसोर्स आपको देखेंगे इकोनॉमी में पढ़ना है आपका, देखेंगे रिसोर्स का चैप्टर इकोनॉमी में भी, ऐसा नहीं कि रिसोर्स वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उससे हम कैसे अलग होंगे रिसोर्स से इकोनॉमी में, कि यहाँ पे स्पेस वाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा मतलब रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपका ये जो है जियो फिजिकल फिनोमिना जो है आपका, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वॉल्केनिक, ये भी आप क्वेश्चन इसके देखेंगे तो ये कैसे प्रभावित करता है। ज़्यादा क्वेश्चन वैसा रहेगा कि किस तरह से इस चीज़ को मतलब ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, या कैसे मानव ने उसको जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है, मतलब उसकी जो बारंबारता या फिर जो उसका जो ये प्रभाव है वो कैसे बढ़ा है। देखिएगा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा यहाँ से आपका। तो सबसे पहली बात बताइए कि जियो है, जियोग्राफी 2 शब्द से बना है। जियो का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है। और ग्राफी का क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन हो गया। ये ग्रीक वर्ड है, हाँ। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ मीन्स ये कहीं जो है आपका अर्थ को डिस्क्राइब करता है ये। तो हाँ, यूपीएससी हमसे क्यों पूछ रही है कि आप अर्थक्वेक के बारे में जानो, वॉल्केनो के बारे में जानो, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैम सिविल सर्विसेज में जाने के बाद? जैसे मैम सिविल सर्विसेज करता हूँ, मान लीजिए सिविल सर्विसेज में आप गए, उसके बाद आपका उत्तराखंड में पोस्टिंग हुआ, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे क्या है? अर्थक्वेक रीजन है ना। तो आपको उसके हिसाब से प्लानिंग और उसके हिसाब से अगर आता है तो उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी कि कैसे उनको बचाएगा। मान लीजिए आप बिहार में आते, बाढ़ रीजन क्षेत्र है, तो आप यहाँ पे फ्लड पढ़ेंगे, तो फ्लड को आप उस तरह से वहाँ पे जाके एज अ सिविल सर्वेंट क्या करता है, वहाँ पे अप्लाई ही तो करते हैं ना हम लोग। अगर आप नहीं नॉलेज रहेगा कि अच्छा ये सिविल मतलब ये कौन सा प्रोन एरिया है, हम नहीं जान रहे कि अर्थ प्रोन एरिया है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो हम उसके लिए कैसे बनाएंगे? तो पहले जानना तो पड़ेगा कि हमारा एरिया कहाँ है, हम कहाँ रह रहे हैं।
इसीलिए ये सब्जेक्ट मतलब सिलेबस दिया है, ये कहीं भी अलग से कुछ नहीं दिया जाता है। यही मैं कह रही हूँ, ये समझ जाएंगे आप तो आप यूपीएससी को समझ जाएंगे कि हम सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, सिविल एज ए सिविल सर्वेंट क्या करते हैं बोलो, यही करते हैं ना, जो हमने पढ़ा है वहाँ जाके अप्लाइड करना। अब जैसे कोई भी चीज़ का प्लानिंग बनाना, मान लीजिए वहाँ पे जो हुआ था अर्थक्वेक जो आया था 4-5 साल पहले नहीं आया था उत्तराखंड में, जो कौन सी मंदिर है वहाँ पे, कैलाशनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, वहाँ पे आपने देखा होगा कितना ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हुई थी, कैसे वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा, आपको पता है। एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकते हैं। रात में कहीं एक्सीडेंट हो गया, रात में कुछ हो गया, हमको रात में जाना होगा, रात में कहीं कुछ हो गया, रात में जाना, दिन में जाना होगा, कहीं भी आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एक इंसिडेंस में बताना चाहूँगा, विनय सर है ना, हाँ विनय सर बता देते हैं। केदारनाथ वाले में एक थे वहाँ के लोकल, मतलब वही पोस्टिंग थी और वहाँ के लोकल थे, और एक थे जो इधर साइड से थे, मतलब बिहार के थे या फिर यूपी, ईस्टर्न यूपी के। हाँ, उसी इंसिडेंस में मतलब दोनों ऑफिसर थे वहाँ पे, मतलब दोनों जो विनय सर भे के हैं उन्हीं के स्टूडेंट थे, पहले स्टूडेंट थे तो बाद में बने वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो जो इधर साइड वाले थे, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते हैं तो कम से कम नॉलेज तो रहता है, लेकिन हम उतना तो नहीं जान पाते फिर भी, जो वहाँ के लोकल